हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सतलोक एकेडमी पर। दोस्तों, मैं हूं सुदीप सर और आज आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं केमिस्ट्री में। मोल फ्रैक्शन यानी मोल प्रभाज, क्लास 12 का टॉपिक है। मोल फ्रैक्शन यानी मोल प्रभाज। आइए हम देखते हैं। मोल फ्रैक्शन जो होता है यानी मोल प्रभाज, इसको एक्स से डिनोट करते हैं। देखिए, इट इज डिनोटेड बाई ये एक्स, ये मोल प्रभाज का सिंबल होगा। लिखा है किसी बिलियन में उपस्थित एक घटक के मोलों की संख्या तथा बिलियन में उपस्थित समस्त घटकों के कुल मोलों की संख्या का अनुपात मोल प्रभाज यानी मोल फ्रैक्शन कहलाता है। ठीक है, अब एक देखेंगे, जैसे एक हम फिगर के द्वारा इसको समझेंगे। तो एक कोई सॉल्यूशन बनाया हुआ एक कंटेनर लेते हैं और इसमें पानी भी है यानी वाटर है, H2O, इसमें जल है और इसमें चीनी की भी मात्रा है यानी C12H22O11, इसका रासायनिक सूत्र होता है। अब देखेंगे दोस्तों, ये दोनों मिलेगा यानी चीनी और पानी आपस में मिलेगा तो ये जो बनेगा वो क्या बन रहा है? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन यानी बिलियन। क्या बन रहा है? बिलियन बन रहा है। सॉल्यूशन यानी बिलियन बन रहा है। ठीक है, अब हम देखेंगे इसको भी केमिस्ट्री की भाषा में इसको भी विलायक बोलते हैं। इसको विलायक कहते हैं H2O को, और इसको शुगर को विलेय कहते हैं। ठीक है, अब हम इसके आगे देखते हैं तो हम लोग याद रखेंगे, जब विलेय और विलायक आपस में प्रतिक्रिया करता है तो विलियन का निर्माण बनता है या विलियन बनता है। देखेंगे ये विलियन बना हुआ है, यानी इसको कह सकते हैं कि इसमें विलायक और विलेय की मात्रा से जब किसी का निर्माण होता है वह होता है विलियन यानी सॉल्यूशन। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसका फॉर्मेशन। विलेय के, देखिए तो दोस्तों, विलेय के मोलों की संख्या बराबर क्या होता है? विलेय का भार बराबर क्या होता है? बराबर होता है विलेय का भार बटा विलेय का भार। देखेंगे, विलेय के मोलों की संख्या बराबर विलेय का भार बटा विलेय का अणुभार। विलेय का अणुभार। ठीक है दोस्तों, ये हो गया विलेय का फॉर्मूला। अब हम इसको अगर कहेंगे कि विलेय के मोलों की संख्या हो गया, अब विलायक के मोलों की संख्या, तो लिख सकते हैं विलायक के मोलों की संख्या बराबर, अब विलेय का हो गया तो विलायक का, तो यहां विलेय था, विलेय का है तो विलेय हो गया। अब यहां हम विलायक दोनों जगह कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो क्या लिखेंगे? विलायक का अणुभार बटा
विलायक का यहां भार होगा, यहां अणुभार नीचे में होगा अणुभार। ठीक है दोस्तों, ये हमारा विलेय और विलायक का फॉर्मूला हो गया। अब विलेय के मोलों की संख्या, अब देखेंगे, लिख सकते हैं विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या। देखिए तो विलेय के मोलों की संख्या, तो हम इसको किस तरह से देखेंगे, विलेय के मोलों की संख्या, तो मोल को इससे इंडिकेट करते हैं, एन से। ठीक है, तो विलेय के मोलों की संख्या, तो विलेय को हम ए मान लेते हैं, तो क्या कह देंगे हम इसको, एन ए, यानी मोल ऑफ ए। ठीक है, मोल ऑफ क्या हुआ, ए। अब इसी प्रकार हम कहेंगे विलायक के मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या, तो विलेय का ये हुआ, तो विलायक का क्या होगा, वही मोल ऑफ बी। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है। हम इसको सोचेंगे, इसको दोनों को अगर सोचेंगे, इस दोनों फॉर्मूला को, तो हम इस रूप में भी लिख सकते हैं। देखिए तो बताते हैं, इस रूप में भी हम इसको लिख सकते हैं। देखिए तो इसको समझ में आ रहा है ना। अब इसके इस फॉर्मूला को, इस दोनों को इस रूप में भी लिख सकते हैं। देखिए कैसे, अगर हमारा दिया रहेगा ए का मोल प्रभाज, ए का मोल प्रभाज, ए का मोल प्रभाज, तो हम क्या कहेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बराबर मोल ऑफ ए बटा मोल ऑफ ए, यहां जो रहेगा वही यहां लिखेंगे, ए प्लस मोल ऑफ बी। ठीक है, अगर कह देगा बी का मोल प्रभाज, अगर बी का मोल प्रभाज अगर कहेगा, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी बराबर मोल ऑफ बी। बी क्या हो गया यहां दोस्तों, विलायक की मात्रा, बी बटा मोल ऑफ बी प्लस मोल ऑफ ए। समझ में आ रहा है। देखिए तो हम ये भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट में याद रखना है इसको, कौन, विलेय प्लस विलायक अगर आपस में प्रतिक्रिया करते हैं तो विलयन बनाते हैं, यानी विलेय प्लस विलायक बराबर क्या होगा दोस्तों, विलयन। ये भी हम ध्यान रखेंगे। अगर हम सोचें तो इसको हम इस में, अगर आप सोच रहे होंगे कि इस दोनों की अगर ए का मोल प्रभाज और बी का मोल प्रभाज अगर आपस में जोड़ दिया जाए तब क्या होगा, तो आइए दिखाते हैं दोस्तों। अगर दोनों का मोल प्रभाज आपस में जुड़ जाएगा तो क्या होगा, देखिए तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा। बहुत ही बेसिक पॉइंट है मोल प्रभाज का, मोल फ्रैक्शन का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इजी ट्रिक से। हाँ, अगर आप सोच रहे होंगे कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस
मोल फ्रैक्शन ऑफ बी अगर आपस में जोड़ दिया जाए तो क्या होगा। तो देखेंगे दोस्तों, नंबर ऑफ मोल ऑफ ए बटा मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी प्लस जोड़ दे देंगे, ये दोनों का वैल्यू लिख देंगे। देखिए तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए ये वाला वैल्यू लिख दिए, अब इसका प्लस में प्लस दे देंगे, अब इसका वाला वैल्यू लिख देंगे मोल ऑफ बी अपॉन मोल ऑफ बी प्लस मोल ऑफ ए। समझ रहे हैं। देखिए तो अब हम इसके आगे इसको अगर मान लीजिए इसको हम इसको डिफाइन करना चाहें तो डिफाइन भी कर सकते हैं। कैसे, मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी बराबर मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी अपॉन का मतलब क्या होता है दोस्तों, बटा मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी। ठीक है, अब ये दोनों कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए तो ये दोनों कट जाएगा तो क्या होगा, देखिए तो दोस्तों अब क्या हो जाएगा यहां, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी बराबर कितना हो जाएगा, ये कटेगा तो 1 होगा। समझ रहे हैं। अगर हम ये मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी बराबर 1 होगा तो हम कह सकते हैं ये भी तो होगा ना। देखिए तो जब ये हो जाएगा तो ये भी तो होगा। देखिए तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बराबर 1 माइनस ये क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, ये भी तो हो जाएगा। अगर हम इस पर एक एग्जाम्पल देखें, यानी जैसे में एक एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों, इस पर हल्का सा एग्जाम्पल, अगर मान लिया जाए कि मोल फ्रैक्शन ऑफ बी का वैल्यू अगर मान लिया जाए 0.5 है, 0.5 है, तो इस यहां वाला फॉर्मेशन का यूज करेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बराबर 1 माइनस बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी का वैल्यू 0.5, तो क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बराबर कितना होगा दोस्तों, ये घट जाएगा 0.5, कितना आएगा 0.5 मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना हो गया 0.5। समझ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आज मैं बहुत ही हल्का टॉपिक को उठाया था आप लोग को समझने के लिए, ताकि अच्छे ढंग से, क्योंकि क्लास 12 का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था मोल फ्रैक्शन, इसलिए आप लोग को कोशिश किए कि अच्छे ढंग से आप लोग को समझा दें। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।